नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे OSI मॉडल होता क्या है। ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की 3 वीडियो बनाई है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। ठीक है। अ, जैसे ये सारे जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बीटेक कर रहे हो, MCA कर रहे हो, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप अगर मोटी मोटी किताबें छोड़कर ये मेरी छोटी वीडियो देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है। ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? OSI की जो फुल फॉर्म होती है वो रहती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है आप पढ़ सकते हो, ये मैंने मॉडिफाई करके इसमें लिखी हुई है। ठीक है। विच इज ए रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए एप्लीकेशन इन वन मूव थ्रू ए फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। ठीक है। हिंदी में जो इसका मीनिंग है, सपोज कीजिए आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर है, ईमेल है। ठीक है। ईमेल आप भेज रहे हो किसी दूसरे कंप्यूटर में, वो एक ईमेल कैसे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि उसका जो बीच का प्रोसेस है एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे, और वो जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, नेटवर्क का यूज कर रहा है, मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में जाने में जो भी प्रोसेस होता है उसको हम OSI मॉडल बोलते हैं। ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होती है। ठीक है। OSI मॉडल को जो डेवलप किया गया था वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया था 1984 में। ठीक है। इसमें जो एंड एंड नाउ कंसिडर इज एन आर्किटेक्चर मॉडल फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशंस। OSI मॉडल को ना डिवाइड किया गया है वॉल टास्क को 7 लेयर में। जो मतलब कि ईच लेयर का असाइनड एक पार्टिकुलर टास्क होता है, मतलब 7 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है और हर एक लेयर का अलग अलग अपना काम होता है। ठीक है, देख सकते हो 7 लेयर बताई थी मैंने आपको। 7 लेयर ये है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल लेयर। ठीक है। इसको भी दो डिवाइड में पार्ट किया गया है। जो ऊपर वाली 4 है वो आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होस्ट की, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, वो सारा डिपेंड इस पे करता है। जो नीचे वाली 3 लेयर रहती है हमारी नेटवर्क पे डिपेंड करती है, हमारे इंटरनेट पे, कि कैसे लेयर काम होगा। ठीक है। अ, एक एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ आपको मैं। जैसे कि आपके पास व्हाट्सअप है। ठीक है। व्हाट्सअप पे आपने किसी के पास फोटो भेजी है। ठीक है। फोटो पहले ही हमारी जाएगी एप्लीकेशन पे आएगी। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट करेगी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में। उसके बाद सेशन पे आएगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगी वो। ठीक है। ये चारों काम होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हमारी होस्ट की, यानी हमारे मोबाइल की, हार्डवेयर की, उस पर डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे। ठीक है। आगे वो इमेज आगे हमारी जो सेंड होने के लिए नेटवर्क लेयर के पास आती है, फिर डेटा लिंक के पास जाती है, फिर फिजिकल होके आगे सेंड हो जाती है। मतलब कि एक छोटा सा मैसेज भी आप करते हो व्हाट्सएप पे, उनको एक इन 7 लेयर से होके गुजरना पड़ता है, तभी आपका इंफॉर्मेशन किसी अदर कंप्यूटर में सेंड होती है। ठीक है। आगे मैं बता देता हूँ इसके जो 7, द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर में क्या होता है, OSI मॉडल डील्स विद द एप्लीकेशन रिलेटेड। अपर लेयर में हमारी जो एप्लीकेशन से रिलेटेड इशू आएगा वो अपर लेयर के अंदर आता है। जैसे आपने फोटो सेंड की है, तो आपका इंटरनेट ऑन है और आपकी फोटो सेंड नहीं हुई है, तो वो कोई एरर हो सकता है एप्लीकेशन की तरफ से, या उनका सर्वर इशू होगा। तो ये जितने भी इशू आएंगे वो अपर लेयर में आते हैं। लोअर लेयर में सारे हमारे वो इशू आते हैं नेटवर्क से रिलेटेड। डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, हमारा डेटा लिंक लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया। ठीक है। डेफिनेशन मैंने लिखी रखी है, आप अपना हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मीनिंग मोटा मोटा यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे आके ये 7 लेयर होती है वैसे मिडल की, तो हर एक लेयर का अपना अपना काम होता है। तो इन लेयर को समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस में क्या होता है, एप्लीकेशंस हमारी कुछ भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल की एप्लीकेशंस होंगी। तो ठीक है, वो सारी अपनी एप्लीकेशंस में आती है। प्रोवाइड जो इसमें लिखा हुआ है देखो, छोटी छोटी लाइन में आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूजर, यानी कोई व्हाट्सएप है आप यूज कर रहे हो तो उसकी आप सर्विस को यूज कर रहे हो। ठीक है। प्रेजेंटेशन, इस लेयर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन,
कि देखिए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना हमारी कंप्यूटर में हमारे फ़ोन में, वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करती है, वन और जीरो और वन की लैंग्वेज में। जीरो वन वन जीरो, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो आपने सुना होगा बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। जो अगर जैसे हम कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो पहले वो ट्रांसलेशन होती है, उसका इंक्रिप्शन करके देता है हमें, एप्लीकेशन से डायरेक्ट इंक्रिप्शन होती है, फिर आता है हमारी सेशन लेयर पे। सेशन लेयर में क्या होता है, उनको मैनेज करता है हमारे ट्रांसमिशन द सेशन को, कि हमारा कोई मैसेज है हमने या फोटो है, उसको वो टर्मिनेट करने से बचाता है उस लेयर में, कि वो सक्सेसफुल तरीके से आगे ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा ये डिलीवरी प्रोसेस होता है कि सक्सेसफुली हो जाए, उसमें जितने भी डिलीवरी के आगे हमारे पैकेट्स में डिवाइड होके जाते हैं आगे, तो वो जो भी इस लेयर का काम रहता है कि आपके मैसेज को सक्सेसफुली आगे ट्रांसपोर्ट करे। नेटवर्क, अब आते हैं नेटवर्क पे। सबसे बड़ा काम हमारा जो नेट, आपको ही पता होगा कि हमारे नेटवर्क पे जैसे हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेज सेंड करते हैं, तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है वो पैकेट्स में डिवाइड होके आगे सेंड होती है, यानी 10 या 101 की फॉर्म में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। तो वो हमारा ये नेटवर्क देखता है। इसका सोर्स देख सकते हो, मूविंग द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, आगे मतलब पैकेट्स के जरिए आगे सोर्स के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। डेटा लिंक, डेटा लिंक में क्या होता है, डेटा लिंक में जैसे आपके कोई फोटो है या मैसेज है, उसमें कोई एरर ना आए, ठीक है, एरर फ्री करती है हमारी ये लिंक लेयर, रहती है हमारी डेटा लिंक लेयर। तो इसका काम ये रहता है कि हमारे जितने भी बैकग्राउंड में कोई एरर आते हैं उनको रिमूव करती है ये। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में हमारा सबसे लास्ट लेयर होती है कि हमारे सक्सेसफुल जो हमारे बिट्स के जरिए या उसमें बाइनरी लैंग्वेज में हमारे डेटा को सक्सेसफुली ट्रांसफर कराती है फिजिकल लेयर, ठीक है। सिंपली मैंने आपको ये तरीके समझा दिए हैं। अब अगर आप ये जो मेन मेन में लिखी हुई है लाइनों को अगर इनको भी पढ़ोगे तब भी आप इनकी तरफ से मतलब अपनी डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अपने बीटेक एमसीए बीसीए वाले फ्रेंड को जरूर रेफर करना, क्योंकि ये वाला टॉपिक हमेशा 10 नंबर का आता ही है। आगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी हर एक लेयर का काम कैसे होता है सभी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।